तो ये जो राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब है ना, तो इसमें क्या है ना, हम थोड़ा करेक्शन पढ़ेंगे आज। मतलब लिक्विड लेवल कैपिलरी ट्यूब में जितने एक कुछ हाइट तक ना, मतलब ना ये बढ़ जाता है, मतलब है ना, इट विल राइज टू सर्टेन हाइट, बट देयर इज सम करेक्शन टू द फॉर्मूला। ठीक है ना? सो करेक्शन टू द फॉर्मूला ऑफ, है ना, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, करेक्शन टू द फॉर्मूला of rise of liquid in capillary tube। तो ये जो फॉर्मूला में अभी है ना, करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है ना बच्चों? तो जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था ना, इन आवर सेकंड मेथड, ये जो शेडेड रीजन के अंदर जो वेट आता है ना, वेट ऑफ द लिक्विड इन द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन के अंदर, समझ में आना बच्चों? ये जो शेडेड रीजन के अंदर जो लिक्विड का वेट आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस। तो वो चीज जो है ना, वो नेग्लेक्ट हो जाता है ना, हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, मतलब पहले वाले डेरिवेशन में। ठीक है ना? अब हमें इस पार्ट का जो वेट है ना, इसको कंसिडर करना है। ठीक है ना? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज दैट ना, we have in our previous discussion we have neglected the weight under the shaded region। ठीक है ना? which we are going to consider now। ठीक है, तो बेसिकली ये हाइट क्या था लिक्विड का? लिक्विड का हाइट क्या था? h। लिक्विड का हाइट क्या था? h। अब लिक्विड का ये जो हाइट h है, हम क्या कर रहे थे ना, हम ये ले रहे थे कि सरफेस टेंशन फोर्स, हम क्या ले रहे थे? सरफेस टेंशन फोर्स, है ना। अर्लियर वी कंसिडर्ड, मतलब है ना, कि वेट is being balanced by force due to surface tension, है ना। तो ये सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का ये कंपोनेंट है s cos थीटा। समझ में आ रहा ना बच्चों सबको? सरफेस टेंशन का ये Yes, कंपोनेंट sir. है ना, s cos यस थीटा। सर। ठीक है ना? तो है ना बच्चों? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा बच्चों? ठीक है, कि ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ऊपर, तो है ना, पहले पहले का इक्वेशन क्या था? अर्लियर, अर्लियर, है ना, वी नेग्लेक्टेड, है ना, द वेट ऑफ लिक्विड इन द, है ना, इन द shaded region, in the shaded region now for, है ना, force equilibrium, shaded region in our force equilibrium equation, in our force equilibrium equation, in our force equilibrium equation, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो है ना, आई कैन से दैट, है ना, मान लो इसका जो रेडियस है वो मान लो स्मॉल आर है ना, तो हम तो हमारा वेट क्या था? मतलब हम ये ले रहे थे, वेट वाज डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स।
सरफेस टेंशन फोर्स कितना रहता है, एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, है ना, समझ में आया ना, ठीक है, दिस वाज आवर प्रीवियस इक्वेशन, है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। हाँ, अभी अभी हम क्या करेंगे, है ना, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड रीजन का वेट को कंसीडर करेंगे। We will now consider the weight under the shaded region. है ना, अच्छा, for the correction in the formula, है ना, for the correction in the formula we consider 2 points. For the correction in the formula, we consider 2 points. तो फॉर्मूला में करेक्शन के लिए हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, we consider 2 points. समझ में आया ना, ठीक है, तो एक पॉइंट बेसिकली क्या, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, 1, the first point is that we consider the weight of the shaded portion, the weight of the liquid in the shaded region, weight of the liquid in the shaded region, two. Next point is that we also consider that है ना, the surface, है ना, of liquid is hemispherical, है ना, we also consider that, है ना, so that contact angle is 0, so that contact angle 0 हो जाता है, समझ में ना, ठीक है, सो दैट कॉन्टैक्ट एंगल इज 0, ठीक है, तो ये जो शेप है ना, यहाँ पे ये जो शेप है ना, इसको हम क्या मानते हैं, ये जो है ना, ये हेमिस्फीयर सरफेस है, ये जो सरफेस है, समझ में आया ना बच्चों, है ना, वी कंसिडर दैट दिस इज अ हेमिस्फीयर सरफेस, समझ में आया बच्चों, है ना, तो ये यस जो सर। सरफेस है ये एक हेमिस्फीयर सरफेस है बच्चों, ठीक है ना, तो अगर ये हेमिस्फीयर सरफेस है तो ये थोड़ा हमारा काम और आसान बना लेता है यहाँ, है ना, तो अगर इसको हम हेमिस्फीयर का सरफेस कंसीडर करेंगे देन व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड इन द शेडेड रीजन, है ना, सो आई कैन से दैट, सो वेट ऑफ द लिक्विड इन द शेडेड रीजन इज, है ना, सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट, सो वेट ऑफ लिक्विड इन शेडेड रीजन, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड, हाँ, सूर्यकांत नहीं था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, हु इज नॉट देयर, है ना, सूर्यकांत, सडनली मुझे याद नहीं आया उसका नाम, सो वेट ऑफ लिक्विड इन शेडेड रीजन इज, है ना, तो शेडेड रीजन में लिक्विड का वेट कितना होना चाहिए, डेंसिटी, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r एंड रेडियस r,
माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैं ऐसे ले सकता हूँ, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना बच्चों, है ना। तो यस सर। एक्चुअली वेट क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, शेडेड रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, जो टोटल वॉल्यूम है वो एक्चुअली एक स्फीयर, वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट आर एंड रेडियस आर, राइट। बट वॉल्यूम, है ना, तो उसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर हम माइनस कर लेंगे तो शेडेड रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, रो इंटू पाई, है ना, बाय 3r क्यूब इंटू जी, है ना। सो वेट ऑफ लिक्विड इन शेडेड रीजन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर क्यूब बाय 3g, समझ आना बच्चों, रो इंटू पाई आर क्यूब यस बाय सर। 3 इंटू जी, है ना, पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू जी, ठीक है बच्चों। सो yes, let me now go to the next page, है ना। तो फिर वेट इक्वेशन क्या होगा, सो फिर ना फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम, तो फिर तो फोर्स इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होना चाहिए ना, इज सरफेस टेंशन, जो वेट ऑफ शेडेड रीजन भी आ गया, है ना। तो पहले तो कितना वेट था, पहले तो हम ऑलरेडी कितना वेट कंसीडर कर रहे हैं, पाई आर क्यूब इंटू एच इज द वेट बीइंग कंसीडर्ड, प्लस इंटू रो इंटू पाई आर क्यूब इंटू एच इंटू जी, दिस इज द वेट ऑलरेडी बीइंग कंसीडर्ड, है ना, सॉरी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, है ना बच्चों ना। जो हाइट एच का जो सिलेंडर है ना, जो सिलेंडर जिसका हाइट एच है, तो उसका वेट तो ऑलरेडी हम कंसिडर कर ही रहे हैं ना बच्चों, यस रो सर। पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ठीक है ना, प्लस अभी हम शेडेड रीजन का भी वेट लेंगे, है ना, दैट इज रो इंटू पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू जी, अब ये भी हमने कंसिडर किया, है ना, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा, एस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा एस, क्योंकि कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री है, अगर हम स्पेरिकल वो जो मतलब है ना लिक्विड सरफेस को स्पेरिकल सरफेस मान रहे हैं, तो स्पेरिकल सरफेस होने की वजह से कांटेक्ट एंगल कितना आ रहा है, कांटेक्ट एंगल आ रहा है बच्चों 0, since contact angle is since the contact angle is 0, cos theta will be equal to 1, so instead of cos theta, s cos theta, I'll only take s into 2 pi r, ठीक है ना। तो ये फोर्स इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है ना। तो दैट इंप्लाइज रो इनटू पाई आर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, रो इनटू पाई आर, है ना, अच्छा, प्लस सॉरी, पाई आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो रो पाई आर अगर कैंसिल हो जाएगा तो रो आर एच जी, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो, है ना, आर स्क्वायर जी बाई 3, रो आर स्क्वायर जी बाई 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2s, पाई आर हर जगह से कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज रो आर जी हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा h प्लस आर बाई 3, है ना, h प्लस आर बाई 3, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2s, है ना बच्चों।
so that is equal to 2s. तो फिर इसको थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, then I'm getting h plus r by 3 is equal to 2s by rho rg. That implies h कितना होना चाहिए, h will be equal to 2s by rho rg minus r by 3. माइनस r by 3. बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. So h is equal to 2s by rho rg minus r by 3. ठीक है ना बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो चलो है ना, अभी हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी. ठीक है, विस्कोसिटी का तो मैं तुम लोगों को विस्कोसिटी का डेफिनेशन पहले, अरे देखो ये कैसे, आई थिंक है ना, ये एक्चुअली बच्चों ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से हो रहा है. अभी हर जगह क्लास का टाइम है और मैं भुवनेश्वर में हूँ अभी, और यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं जहाँ पे हूँ सत्यनगर में, है ना, लॉट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट्स. तो सब लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट, सबके पास रिलायंस जियो फाइबर है, तो इसलिए हमारा जो जियो फाइबर है मेरा वाला है ना थोड़ा स्लो पड़ गया है ड्यू टू लैक ऑफ बैंडविड्थ. ठीक है ना बच्चों, इसलिए दिक्कत हो रहा है, डायग्राम को आने में इतना टाइम लग रहा है. तो पहले तो मैं तुम लोगों को विस्कोसिटी का डेफिनेशन बता दूं. That is when a layer of fluid slips or tends to slip on another layer in contact. When a layer of fluid slips or tends to slip on another layer in contact, the two layers exert tangential forces on each other. The two layers exert tangential forces on each other. हाँ, अच्छा. So basically ना, जब है ना एक फ्लूइड का एक लेयर है ना, उसके ऊपर और एक दूसरे लेयर के ऊपर फ्लूइड का एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करने लगता है, जब दोनों कांटेक्ट में होते हैं तब दोनों के बीच में टेंजेंशियल फोर्स लगता है ना, exert tangential forces on each other. Both the layers will exert tangential forces on each other. ठीक है ना? Okay. तो डायरेक्शन इज सच दैट, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है the direction is such that, है ना, the relative motion between the layers is opposed. Relative motion
between the layers is opposed, है ना? So this property is called viscosity. So this property is called viscosity, है ना? The property of the fluid, to oppose relative motion between its layers. The property of the fluid to oppose relative motion between its layers. Motion between its layers. Is called viscosity. तो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विस्कोसिटी, है ना? तो बेसिकली व्हाट इज विस्कोसिटी? जब फ्लूइड के दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं तब दोनों में एक फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स दोनों लेयर के बीच में, है ना? दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, है ना? तो डायरेक्शन जो विस्कस फोर्स का है वो एक दूसरे का, कोई भी लेयर दूसरे लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है विस्कस फोर्स अप्लाई करके, है ना? सो एनी लेयर विल अप्लाई अ विस्कस फोर्स, है ना, ऑन अनदर लेयर इन कांटेक्ट विद इट, है ना, such that it will oppose the relative motion, है ना? So forces between the layers opposing relative motion between them, है ना, are known as viscous force or are known as viscous forces, है ना? So Yes, sir. forces, very good beta. So forces between layers, है ना, between layers opposing relative motion between each other are called viscous forces. समझ में है ना? They are called viscous forces. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? So if ठीक है ना? तो ये विस्कस फोर्स जो है ये अब किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मूला में हम ये एनालाइज करेंगे कि विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है और विस्कस फोर्स जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? Yes, sir. है ना? सो विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो फर्स्ट ना, तो एक छोटा सा पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे हम लोग विस्कस फोर्स के बारे में, है ना? वेरी स्मॉल पॉइंट ऑन विस्कस फोर्स नाउ, कि ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना? तो व्हाट आर द विस्कस फोर्सेस, ठीक है ना?
तो बेसिकली जो विस्कस फोर्स है ना, ये एक्चुअली विस्कस फोर्स जो है, देखो बच्चों, है ना, विस्कस फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। तो मैं ये बोल सकता हूँ फोर्स या और विस्कस फोर्स is proportional to gradient of velocity, ठीक है ना। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी क्या है बच्चों, बेसिकली होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, ठीक है ना। सबसे नीचे वाला जो लेयर है, यहाँ पे स्पीड मिनिमम है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। ऊपर वाले लेयर में स्पीड मैक्सिमम, नीचे में स्पीड मिनिमम, ठीक है ना। और ये है मतलब, है ना, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना, द स्पीड डिक्रीजेस, है ना। तो फॉर एनी लिक्विड इन फ्लो, मान लो रिवर है ना, या फिर मान लो एक लेक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा स्पीड सबसे ऊपर वाले लेयर का होता है और सबसे कम स्पीड सबसे नीचे वाले लेयर का होता है ना, ठीक है ना। तो है ना, इन अ रिवर और अ लेक, है ना, और इन एनी flowing body of water, in any flowing body of water, na, in a river or a lake or a lake, है ना, the ना the viscous force is basically I mean in a river or lake, है ना, the, है ना, layer, है ना, at the top has maximum flow speed, has maximum flow speed, whereas the layer at the bottom, whereas the layer at the bottom has the minimum low speed, right. The layer at the top has the maximum flow speed, and that at the bottom, and that at the bottom has the लीस्ट फ्लो स्पीड, समझ में है ना, ठीक है। सो ऊपर में जो लेयर है उसका फ्लो स्पीड मैक्सिमम, नीचे जो लेयर है उसका फ्लो स्पीड ना मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड Yes. डिक्रीजेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना। फ्लो स्पीड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि फ्लो स्पीड जो है डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, फ्लो स्पीड decreases with respect to depth, decreases with respect to depth, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।